हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक सेंट बोलता है कि सिर्फ ज़्वानन गार्ड जैसा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने किया होगा। तो एपिसोड नंबर 556 की स्टार्टिंग होती है। हमें होल ऑफ सेंट स्क्वायर का सीन दिखाया था। वो अजीब सा क्रिएचर, एक ज़्वानन गार्ड बोल रहा होता है कि एल्डेस्ट ब्रदर, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये बड़ी बात नहीं है कि सेंट माउंटेन जल्दी आ गया एडवांस में, ज्यादा मत सोचो। पांग में बोलता है कि इसका जल्दी आना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो सेंट माउंटेन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हु यान ने एक बार ट्राई किया था सेंट माउंटेन के अंदर घुसने का, ताकि वो उसके सीक्रेट्स का पता लगा पाए, पर लास्ट में से कुछ भी नहीं मिला। जो गॉड डोमेन के बाहर रिस्ट्रिक्शन है वो भी हमें रोक के नहीं रख पाई बाहर, पर जो सेंट माउंटेन था उसने आसानी से हमें ब्लॉक कर दिया। जो चीज है माउंटेन के अंदर वो पक्का ही विल होगी इस वर्ल्ड की, गॉड डोमेन की। जैसे तुम्हें पता ही है, विल ऑफ द वर्ल्ड जब लुजाई के यूनिवर्स में था तब भी उसने ऐसी कोई चीज पाई थी। पहले वाला सेंट बोलता है एल्डेस्ट ब्रदर, अगर ऐसी बात है तो हम उस वुमेन के पीछे क्यों नहीं जाते डायरेक्टली, अभी नहीं या फिर बाद में, हमें तो फाइट करने पड़ेगी उन 9 ली गार्ड्स के साथ। पांग में बोलता है मुझे लगता है कि हमारे पास सिर्फ यही है स्टेप लेने के लिए। चलो पहले सन ब्लाइंड रेस के पास जाते हैं। हमें टाइम सी में सन ब्लाइंड रेस का आयरन दिखाया जाता है, वहाँ पे वो वुमेन होती है और उसके साथी होते हैं। एक इंसान बोलता है कि मैट्रियच, जो सेंट माउंटेन वो जल्दी आ गया है, जो पहले होता था वो सब कुछ बदल गया है, इसका मतलब हमारा मिशन अब खत्म होने वाला है। वो लड़की बोलती है हाँ, तुम्हें याद है एशियट लेजेंड के बारे में? ऐसा लग रहा है कि जो मिशन हमें दिया हुआ है सन ब्लाइंड रेस को वो खत्म होने वाला है। वो तभी होगा जब सेंट माउंटेन जल्दी आ जाएगा उसके टाइम के। वो इंसान बोलता है क्या तुमने चॉइस बना ली है? क्या लूजेंग है वही जिसने जेड रूलर सील को अपना बना के रखा हुआ है? वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हें गैस करने के लिए बोला था पर तुमने देखा नहीं है, पर अब ऐसा लग रहा है कि वही है इंसान जिसके लिए सारा मिशन था हमारा। वो इंसान बोलता है तो अब हम यहाँ से कहाँ को जाएं? वो बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, तुम टाइम सी को छोड़ के जा सकते हो और ऑर्डिनरी गॉड सिटीजन बन सकते हो, या फिर अगर तुम रहना चाहते तो इस आइलैंड पे रह सकते हो। बोलता है कि हमारा सन ब्लाइंड रेस जो यहीं पे पैदा हुई, यहीं पे बड़ी हुई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ से जाना चाहेगा। वो जो लड़की होती है वो अपनी एनर्जी से एक स्वॉर्ड टाइप को क्रिएट कर लेती है। वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि टाइम स्वॉर्ड ऑफ गॉड्स। वो लड़की बोलती है कि सेंट भी सोचते हैं कि ये स्वॉर्ड कुछ भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पर टाइम कुछ ज्यादा खतरनाक चीज होती है, उसे कोई भी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता है। टाइम एक मिस्ट्री है क्योस की, उसे कैसे कोई आसानी से मास्टर कर सकता है। मैं तो डोंगफान चुनचुन को भी इस स्वॉर्ड की हेल्प से नहीं मार पाई, अगर तुम यहाँ पे ही रुकोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। वो इंसान बोलता है ऐसा तो हमारी जो रेस है उसकी लंबी जिंदगी तो नहीं हुई, पर हमें किसी को भी मौत का डर नहीं है। वो जो लड़की होती है वो आगे की तरफ जा रही होती है अपनी स्वॉर्ड को नीचे करके। वो जो इंसान होते हैं वो उसे आवाज लगाते हैं, पर वो जो लड़की होती है वो अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश करती है। पहले वाला इंसान बोलता है कि क्या किया तुमने ऐसा? वो लड़की बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें पता लग जाएगा। तभी एक पोर्टल टाइप ओपन होता है। पांगमी और बाकी सभी जो होते हैं ज़्वानन गार्ड जो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। पांगमी बोलता है क्या तुम वो लड़की हो जो कि टाइम सी फॉरबिडन लैंड को कंट्रोल करती हो? मैट्रियच बोलती है हाँ। पांगमी बोलता है उस टाइम पे मेरा ऑर्डर था जिसने डोंगफान चुनचुन को प्रिवेंट किया था और हु यान को प्रिवेंट किया था तुम्हें मारने से। अगर तुम मुझे गॉड डोमेन की विल को कंट्रोल करने का मेथड दे दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। एक दिन जब हम मदर वर्ल्ड में वापस जाएंगे तो मेरी जो ज़्वानन रेस है वो तुम्हें कुछ ज्यादा अच्छा फ्यूचर देगी। मैट्रियच बोलती है उस टाइम पे मैं जिंदा इसीलिए बची क्योंकि ये बात नहीं थी कि तुमने दया दिखाई है मुझ पे, पर बात यह कि तुम्हारी हिम्मत नहीं थी मुझे मारने की। तुम्हारी अभी भी हिम्मत है मुझे मारने की। पांग में बोलता है इस पॉइंट पे मुझे किस बात का डर है, मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूंगा। जो मैट्रियच होती है वो बोलती है अगर ऐसी बात है तो कर दो ऐसा। पांग में सोच रहा होता है ये जो वुमेन है ये गॉड डोमेन की ओरिजिनल विल को दबा के रखी हुई है इसने, अगर ये अपनी जिंदगी को यहाँ पे खत्म कर देगी तो जो ओरिजिनल विल है गॉड डोमेन की वो अपनी स्पिरिचुअल विजडम को बना लेगी और पर्सनालिटी को, मतलब एक तरीके से वो अभी एनर्जी है गॉड डोमेन की विल, अगर ये खत्म हो जाएगी तो इंसान ही बन जाएगी विल और अपनी सोच वगैरह होगी। तो तुम समझ ही पा रहे हो क्या हो सकता है। वो सोच रहा होता है अगर ऐसा हो जाएगा तो मतलब गॉड डोमेन है वो किसी के भी कंट्रोल के अंदर नहीं रह पाएगी। जो पहले वाला होता है ज़्वानन गार्ड वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें नहीं यहाँ पे खत्म करेंगे? पांग में उसे रुकने के लिए बोलता है। मैट्रियच बोलती है अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो मैं खुद ब खुद ही कर लूंगी। वो अपनी स्वॉर्ड से अपने आप को खत्म कर देती है वहाँ पे। पांग में चिल्लाता जोर से और बोलता है नहीं इसे रोको, जल्दी करो। वो जो उसने स्वॉर्ड का अटैक किया होता है उससे उसकी जो पूरी बॉडी होती है उसमें कट लग जाते हैं और वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है। जो ज़्वानन गार्ड होता है वो बोलता है हंसते हुए कि क्या ही तरीका था ये सुसाइड करने का। पांग में चुप होता है। एल्डर हु बोलता है कि मैट्रियच ने खुद की जिंदगी ले ली, इसका मतलब गॉड डोमेन की जो विल है उसे कोई भी दबा के नहीं रख पाएगा। एक और ज़्वानन गार्ड बोलता है कि जो वर्ल्ड की विल होती है उसका कुछ पता नहीं लगा सकते हैं,
हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि काश वो दयालु होगी, वरना अगर वो ईविल या फिर खतरनाक पैदा हुई ना तो वो जितने भी बीइंग्स हैं इस गॉड डोमेन में उन्हें खत्म कर देगी। एल्डरो बोलता है कि सुसाइड करने का डिसीजन इतना आसान नहीं होगा, शायद उसने ये इसीलिए किया ताकि उसे पता हो मतलब सक्सेसर कौन होने वाला है। वो जो होता है ज़्वाननगार्ड वो एक फ्रेगमेंट को उठाता है और बोलता है कि अगर जो स्वॉर्ड है वो टूट गई है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पांग भी बोलता है कि स्वॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि उसका सक्सेसर कौन है। वो बाकी सनब्लाइंड रेस के लोगों की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड जब बताने के लिए बोल दो, वरना तुम्हारे जो एंटायर सनब्लाइंड रेस है उसे यहाँ पे मरना पड़ेगा। पहला इंसान होता है वो बोलने लग पड़ता है कि लूजेंग है सक्सेसर। पांग भी बोलता है लूजेंग। एल्डरो बोलता है कि वो इंसान ली लूशू का सन है और वही इंसान है जो 9 ली गार्ड्स को गॉडमैन के बाहर लाया है। वो करेंटली वर्लपुल फॉरेस्ट में छुपा हुआ है। पांग भी बोलता है अच्छा वो। दूसरा ज़्वाननगार्ड बोलता है इतना सा सिंपल है, वो तो चूहे छुपे हुए हैं फॉरबिडन लैंड में, हमें सिर्फ उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है। एल्डरो बोलता है इतने आसान नहीं है किसी फॉरबिडन लैंड में एंटर करना। दूसरा ज़्वाननगार्ड बोलता है कि पास्ट में हमने ओपन भी किया था और तोड़ भी दिया था एक फॉरबिडन लैंड को, और 9 ली रेस के जो लोग थे उसके अंदर छुपे हुए ने भी मार दिया था। ऐसा तो मुश्किल हुई थी हमें, पर कोई भी हमें रोक नहीं पाया था फॉरबिडन लैंड के अंदर एंटर करने से। तब के टाइम पे वो सिर्फ सेकंड लेवल फॉरबिडन लैंड था। गॉडमैन काफी ज्यादा इवॉल्व हो गई है इतने ज्यादा सालों में, तो फॉरबिडन लैंड सेम नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। पांग भी बोलता है कि जो हुयान ने बोला वो सेंस बना ही रहा है, पर इस टाइम हमें करने पड़ेगा, भूलो मत हमारे पास अभी लोग हैं, इतना ज्यादा लेट नहीं है। जाओ याओ हुओ बो, तुम दोनों जाओ और हान क्यूंगडी को फाइंड करो, मैं लूजेंग के कोप्स को देखना चाहता हूँ सैंड माउंटेन के ओपन होने से पहले। वो दोनों बोलते हैं ठीक है। एक और बोलता है कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँ। पांग भी बोलता है कि तुम जाओ और ब्लड कलेक्ट करो जैसे तुम पहले कर रहे थे। वो इंसान चुप हो जाता है, फिर बोलता है कि हुयान क्या करेगा। तो पांग भी बोलता है कि वो ऐसे ज़्वाननगार्ड्स को सर्च करेगा क्योस में। वो जो होता है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है पर बाद में बोल देता है ठीक है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था सैंड माउंटेन के पास का। एक इंसान बोलता है कि सैंड माउंटेन 2 साल पहले क्यों आ गया। दूसरा बोलता है अब किसे पता, सिर्फ 3 ही कल्टिवेटर्स होते हैं जो कि सेंट बनने के लिए क्वालिफाइड होते हैं जब सैंड माउंटेन आता है। किसी किसी टाइम तो ऐसे भी होता है सिर्फ एक ही सेंट बनता है। मुझे लगता है कि तुम अभी क्वालिफाइड नहीं हो सेंट बनने के लिए। वो मतलब किसी को बोल रहा होता है, तो वो भी पहुंच गया होता है। लूजेंग का एक जो दोस्त था सब सेंट, वो सोच रहा होता है अब सैंड माउंटेन आ गया, इसका मतलब 3 मंथ में सैंड माउंटेन ओपन हो जाएगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि लूजेंग इस टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा। मुझे भी नहीं पता कि वो अबिस डीमन रीजन से भाग पाया होगा। एक इंसान बोलता है बात ही है ना, हमारा ग्रेट चांस है इस पर सेंट बनने का। मैंने सुना है कि जो अलायंस की स्ट्रेंथ है वो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है जब से उन्होंने अबिस डीमन रीजन के अंदर एक्सप्लोरेशन की थी। काफी ज्यादा सब सेंट्स, ग्रेट परफेक्शन, ट्रू गॉड, बड़े बड़े क्लैनों के वो मारे गए हैं। डोंगफॉन चुनजुन का भी यूनिवर्स खत्म हो गया है। दूसरा बोलता है कि तुम्हें इस तरह की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। वो बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स हैं फ्लोटिंग आइलैंड में, उन्होंने मुझे बताया था। वो सब सेंट होता है वो सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि जो भी मेंबर्स अलायंस के अबिस डीमन रीजन में जो गए थे वो मर गए हैं। मुझे नहीं लगता लूजेंग बचा होगा। फिर हमें इमॉर्टल मैंशन की कल्टिवेटेड टावर का सीन दिखाया था। लूजेंग वहां पे बैठा होता है और बोलता है कि जो पावर है यूनिफाइड डाउ स्ट्राइक की, जो कि 300 डिवाइन डाउस को मर्ज करने से बन रही है, वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। अगर 3000 डिवाइन डाउस को मैं अच्छी तरह से मर्ज कर लूं तो नंबर बोलता है कि इस मेथड को पहले भी ट्राई किया गया था। जो पावर थी वो कुछ ज्यादा अमेजिंग थी ट्रू गॉड रेलम के कंपैरिजन में, पर अदर्श और रेलम की बात की जाए ना तो वो पावर नॉर्मल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि तुम सी ऑफ ट्रू मीनिंग को क्रॉस करो और ट्रू मीनिंग डिवाइन एबिलिटीज को कल्टिवेट करो। लूजेंग बोलता है पर मैं फिर भी ट्राई करना चाहता हूँ, और ऊपर से डाउस को मर्ज करने से मेरी खुद की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो मैं ऐसा क्यों ना करूँ। नंबर बोलता है जब तुम फेल हो जाओगे ना तो मुझे ब्लेम मत करना, मैंने तुम्हें वॉर्न किया ही था। लूजेंग बोलता है 3000 डिवाइन डाउस को मर्ज करना, मैं अपने ग्रैंडफादर की अरेंजमेंट में बिलीव करता हूँ। कोई ना कोई तो रीजन होगा उन्होंने मेरे को ऐसा करने के लिए बोला हो। तभी हमें क्योस वर्ल्ड का सीन दिखाते हैं। क्रिएचर ऐसे उड़ रहा होता है और पीछे एक शिप टाइप चली होती है, उसमें एक इंसान होता है जो कि ज़्वाननगार्ड होता है, ज़ोंगलिंग। वो बोलता है ये जो क्योस विंग बीस्ट है ये तो कुछ ज्यादा अच्छा है भागने के लिए, हम इतने ज्यादा सालों से इसके पीछे पड़े हुए हैं, अब हम इसको क्योस के नीचे नीचे भी ढूंढ रहे हैं। मैं मदर वर्ल्ड में वापस जाना चाहता हूँ, ये प्लेस हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। एक और ज़्वाननगार्ड होता है वीजियान, वो बोलते तो क्या हुआ, अगर हम इस क्योस विंग बीस्ट को पकड़ लेंगे तो हमारा जो स्टेटस होगा अदर शोर में वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, हमें काफी ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड भी मिलेंगे जब हम इसे लेके वापस जाएंगे। तो हम एक स्टार अपना इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी हमने मेहनत की यहाँ पे
वो वेस्ट में नहीं जाएगी। वो जो क्रिएचर होता है वो ऐसे किसी चीज को फाड़ के निकल रहा होता है। एक ज़्वानन गार्ड बोलते नहीं, ये तो भागने वाला ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड डिस्ट्रक्शन को यूज करके, इसे फॉलो करो जल्दी से। वो शिप उसके पीछे पीछे पड़ी होती है। शिप में एक होता है ज़्वानन गार्ड जिसका नाम लूजिया होता है। वो बोलता है कि लॉर्ड वीजियान, जो मेरा ज़्वानियान मैगेटमा है, ऐसा लग रहा है वो किसी चीज से रिएक्ट कर रहा है, शायद एक तरीके से रेडिएशन टाइप, फोन सिग्नल, ऐसा वैसा कुछ। एक ज़्वानन गार्ड बोलता है कि तुम्हें पता है कि उसका कितना बड़ा है? जो रेंज होती है ज़्वानियान मैगेटमा की वो छोटी होती है। अगर तुम किसी ज़्वानन गार्ड को यहाँ पे एनकाउंटर कर रहे हो तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। मैं मान नहीं सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा कुछ मिल रहा है, कोई ज़्वानन गार्ड यहाँ पे है। विजियान बोलता है लूजिया, ये शायद इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है ना वो उसमें क्रैक पड़ गई बीस्ट की वजह से, तो तुम्हारा ज़्वानियान जो मैगेटमा है उसमें फर्क पड़ा। जो लूजिया होता है वो अपने एक डिवाइस को बाहर निकालता है और बोलता है कि खुद ब खुद ही सुन लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो जो उसका आर्टिफैक्ट होता है उसमें आवाजें आ रही होती हैं। वो बोल रहा होता है मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मतलब खट खट की आवाज आ रही होती है। विजियान हैरान हो जाता है। वो जो आर्टिफैक्ट होता है उससे गॉडमैन की भी आवाज आती है, मतलब वो गॉडमैन बोलता है इंसान। विजियान बोलता है ऐसा लग रहा है कि किसी ने ज़्वानियान मैगेटमा को यूज किया ही हुआ है हमसे बात करने के लिए, तो पक्का हमसे बोझा पास होगा। एक ज़्वानियान गार्ड बोलता है कि कौन ज़्वानियान गार्ड इस प्लेस में आएगा? दूसरा बोलता है कि अभी गॉडमैन क्या है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। विजियान बोलता है लूजिया, तुम ट्राई करो कम्युनिकेट करने के लिए इससे, हम तब तक क्योस विंग बीस्ट को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जो डायरेक्शन है वो सीधी है। मुझे ये नहीं पता है कि वो ज़्वानन गार्ड की क्या प्रॉब्लम रही होगी या फिर किस चीज से वो सफर हो रहा होगा जो वो हेल्प के लिए मांग रहा है। लूजिया बोलता है ठीक है। लूजिया बोल रहा होता है कि मैं ज़्वानन गार्ड लूजिया हूँ, मुझे बताओ तुम कहाँ हो और तुम कौन हो। सो गाइस एपिसोड नंबर 556 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।